जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी? और मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, हालत बहुत ख़राब है। इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला था वो था मंदिर निर्माण के बारे में, आप लोगों ने देखा। जब मैंने कैमरा चालू किया था ना, तो मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना था, मैंने सोच रखा था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी आज के ब्लॉग में, आज के दिन। पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। तो हुआ क्या, मैंने मंदिर की बात छेड़ दी और मंदिर की बात छेड़ते छेड़ते वो इतनी लंबी हो गई कि बस वो वीडियो ही पूरा हो गया। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, एक दो बच्चों के प्रश्न, मैं जब कमेंट पढ़ रही थी तो एक दो प्रश्न दिमाग में रह गए हैं, तो उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ। गांव में बहुत गर्मी है, गर्मी के मारे पूरी ये स्किन जल गई है हाथों की। देखो ये आप लोगों ने मुझे पहले भी देखा था और अब देख रहे हो, है ना। पूरा मतलब जल गई हूँ पूरी मैं धूप की वजह से, और तबीयत भी खराब हो गई क्योंकि दिन भर साइड पर रह के ठंडा पानी गर्म पानी, मतलब ठंडा पानी गर्म पानी क्या बोल रही हूँ, ठंडा पानी पीती रहती हूँ, ऊपर से गर्म गर्म धूप आती रहती है। फिर एकदम आके कूलर में बैठ जाती हूँ, तबीयत भी खराब हो गई, भूख बिल्कुल मर गई, कुछ खा पी नहीं रही हूँ। और स्थिति ऐसी हो गई, अगर रात में सोती हूँ सपने में यही दिखता है, मंदिर का काम चल रहा है, पैसे खत्म हो गए, क्या करूँ, कैसे क्या होगा समझ नहीं आ रहा। अब मंदिर का गुम्बद बनना है, लाइटिंग होनी है, मार्बल लगना है, हे भगवान क्या होगा। अभी दिन में सो रही थी, 1 घंटा रेस्ट करने के लिए, थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही दिन में सोई तो क्या सपना आ रहा है मुझे कि मंदिर में भंडारा चल रहा है, भंडारे में खाना कम पड़ गया। मतलब मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ अभी मंदिर को लेके कि मैं बता नहीं सकती। नहीं नहीं, मैं मंदिर के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगी, वरना फिर उस टॉपिक को बोलती चली जाऊंगी और ये वीडियो भी एंड हो जाएगा। आज के वीडियो में ना हम बात करेंगे कि जिन बच्चों को सवारी आती है ना, सवारी वाले व्यक्तियों को अक्सर बर्बाद होते क्यों देखा गया है। ये मैं आपको आज की वीडियो बताऊंगी। ये वीडियो ये इस विषय पर आपको वीडियो मुझे नहीं लगता यूट्यूब पर कहीं भी मिलेगा। बहुत लोगों को देखा है कि जो लोग गद्दी लगाते हैं, जो लोग दरबार लगाते हैं, उनके पास स्टार्टिंग में तो बहुत आता है, मतलब माँ उनको भर भर के देती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। कहते हैं ना कि तंत्र मंत्र का अंत बहुत बुरा होता है। तो तंत्र मंत्र एक अलग चीज हो गई। जो तंत्र मंत्र करते हैं वो भी दरबार लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं, और जो नहीं भी लगाते वो भी अक्सर देखा गया है कि दूसरों के संकट काटते काटते खुद की स्थिति ऐसी हो जाती है कि दूसरे का काम बन जाता है, माता रानी उनका फिर कोई काम नहीं बनाती। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, कुछ टाइम पहले जब मैं नरवर में थी, तो जो लोग मुझसे मिलने आए थे कुरुक्षेत्र से कुछ सरदार उनकी फैमिली मिलने आई थी, तो वो भी लोग गद्दी लगाते थे, दरबार लगाते थे, तो उनने अपनी मेरे को परेशानी बताई। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या सावधानी रखनी है, क्या नहीं करना है आपको अपनी नॉर्मल पूजा पाठ में भी। देखो, सबसे पहली चीज कि जब वो फैमिली मेरे पास कुरुक्षेत्र से आई थी तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी दरबार लगाती है, पत्नी भी साथ में आई थी। अब दरबार में जब लोग आते थे तो वो लोग क्या करते थे, जैसे कोई व्यक्ति आया है बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो उनको बोल रहा है कि आप माता रानी से कह दो, माता रानी तुम्हारे घर में है, तुम्हारी सुनती है, हमारा काम बनवा दो, हमारा काम बन जाएगा तो हम ऐसे ऐसे, हम माता की कढ़ाई देंगे, हम माता का श्रृंगार देंगे, हम मंदिर में घंटा चढ़वा देंगे, हम छत्र चढ़वा देंगे। ऐसे ऐसे लोग सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब उस महिला के शरीर में सवारी आती थी, यानी उस व्यक्ति के उसकी पत्नी में जब सवारी आती थी, तो उनका पति क्या करता था, माता रानी देखो ये बहुत परेशान है, इनका ये काम करवा दो माता रानी, आप इनका काम बनवा दो, मैं बैठा हूं ना माता रानी, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, कढ़ाई बड़ाई सब मैं ही दिलवाऊंगा। पता नहीं कौन आया नीचे। कढ़ाई वढ़ाई इनसे मैं दिलवाऊंगा माता रानी, बस आप इनका काम बना दो। अब उस व्यक्ति ने ऐसे बोल बोल के ना जाने कितने लोगों की मन्नतें अपने सिर चढ़ा ली। यानी यानी उस व्यक्ति ने क्या करा, जो भी उसके दरबार में आता था, वो उनसे ही बोलता था कि आप हमारा काम बनवा दो, हम ये करेंगे। अब वो व्यक्ति माता के सामने यही आके बोलता था कि माँ तुम इनका काम कर दो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अब क्या होता था कि सामने वाले व्यक्ति का जब काम हो जाता था, तो वो दूसरा व्यक्ति तो कढ़ाई देने से मना कर, मतलब उसका तो काम हो गया ना, वो अब क्यों देगा, वो कढ़ाई देने से पीछे हट जाता था। अब माता रानी किसको पकड़ेगी, जिसने जिम्मेदारी ली थी, यानी उसके पति को, है ना, उसी को पकड़ेगी, क्योंकि उससे तो माँ की कोई डील ही नहीं है। या तो तुम माँ काली के सामने वचन मत भरो, या तुम जब गद्दी दरबार जहाँ कोई लगाता है वहां वचन मत भरो कि भाई हम ये करेंगे। तुम अपने मुंह से बोलते हो माँ तुम्हारा 50 लाख का पैसा फंसा हुआ है, तुम बोल रहे हो हमारा काम बन जाएगा तो हम 10 लाख रुपए मंदिर में दे देंगे, हम 5 लाख रुपए मंदिर में दे देंगे। जिम्मेदारी कौन ले रहा है, बीच का थर्ड व्यक्ति। तुम्हारा पैसा वापस आ गया, ठीक है, अब तुम तो पीछे हट गए, हो गया। लेकिन जिसने जिम्मेदारी ली थी माँ उसे पकड़ेगी, क्योंकि डील उसी के साथ हुई थी।
माँ काली अपने वचन की बड़ी पक्की है। अगर वो अपना वचन पूरा करती है और तुम उसको दिया वचन पूरा नहीं करोगे तो वो तुमको नोच लेगी। सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो जो है वो क्लियर बोलती हूँ। जिद्दी है, अड़ियल है, या तो उनसे बोलो मत, और वचन की माँ काली पक्की है। तो अब वो व्यक्ति ने क्या कर, जितने भी लोग आते थे उनकी जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले ली। अब वो व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा परेशान है कि समझो कि पत्नी की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। दवाइयां गोलियां चल रही हैं, कोई आराम नहीं मिल रहा है। अब इसमें क्या हो गया, सबसे बड़ी चीज आपको क्या ध्यान रखनी, अगर आपके घर में कोई दरबार लगाता है, आप दरबार लगाते हैं या कुछ भी होता है, आपके दरबार में जितनी भी संगत आती है उस संगत की जिम्मेदारी आप बिल्कुल नहीं लेंगे। ये रही शरीर में शक्ति, ये खेल रही माँ शरीर में, ये बैठा है परेशान पीड़ित व्यक्ति, और आप दोनों आपस में डील कर लो भाई, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते कि माता रानी आप जैसा समझो वैसा करो, और ये आपके सामने है, लेकिन आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी है। अगर आपने जिम्मेदारी ली तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर वो व्यक्ति, उस व्यक्ति जो डिमांड उसने माँ से की है, जो वचन उसने माँ से भरा है, अगर वो पूरा नहीं कर पा रहा तो फिर वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ठेका आपने लिया था उसका। तो बहुत सोच समझ के, दरबार गद्दियां ऐसे ही नहीं चलती हैं, इनके बहुत सारे नियम होते हैं। अक्सर लोगों को इसलिए बर्बाद होते देखा है। दूसरी चीज एक और क्या होती है कि जिस मंत्र के जरिए आपने माँ काली को पाया, जैसे इसमें मैं ओम क्रीम काली का नमा इस मंत्र का जाप करती हूँ कि मेरा सबसे प्रिय मंत्र है, माँ का भी सबसे प्रिय मंत्र है। इसी मंत्र की दम पे आज मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंची हूँ। ठीक है, अब ये मंत्र है, अब इस मंत्र से मैंने माँ को पाया, रिझाया, तो इस मंत्र की जितनी भी ऊर्जा है ना, आज उसी की दम पे मैं ये सारा काम कर रही हूँ। अब कोई व्यक्ति संकट कटवाने के लिए मेरे पास आता है या पूछा लेने के लिए मेरे पास आता है, अगर मैं इसी मंत्र के द्वारा उस व्यक्ति की पूछा दूंगी या इसी मंत्र के द्वारा उस व्यक्ति का कार्य बनवाऊंगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा सबके काम बनते बनते मेरे पास जो ऊर्जा है वो खाली हो जाएगी। और मेरे पास अगर वो ऊर्जा खाली हो गई तो मैं फिर किसी की पूछा नहीं दे पाऊंगी। क्यों? क्योंकि जो था मेरे पास वो सब लगा दिया, बाद में मैंने कमाया नहीं। दूसरी चीज, तो ज्यादातर दरबार वाले लोग जो रहते हैं या जिनको सवारी शरीर में बनती है वो यही करते हैं। क्या करते हैं कि गुरु उनके पास होती नहीं है, वो अपने मनमाने काम करते हैं। पहली चीज, वो जिम्मेदारी ले लेते हैं। जिम्मेदारी लेने के बाद अगर वो पूरी नहीं करते हैं तो माँ काली तो फिर उनकी समझो आप बंटाधारी करने वाली है ना। तो या तो आप उसकी जिम्मेदारी जो ली है आपने पूरी करो, नहीं तो उस व्यक्ति से करवाओ, नहीं तो माँ आप ही को पकड़ेगी, आपके घर को खोखला करेगी। माँ नहीं, माँ के साथ योगिनी है, दरबार में योगिनियां बैठती हैं। दरबार में एक शक्ति नहीं, बहुत सारी शक्तियां बैठती हैं। मसानी भी बैठती है माँ, शीतला माता बैठती है, बहुत सारी शक्तियां होती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि जिस मंत्र के दम पर आप यहाँ तक चलकर आए, जिस मंत्र के दम पर आपने माँ काली की कृपा पाई है, उस मंत्र का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें किसी की पूछा के लिए, किसी का संकट काटने के लिए, किसी भी चीज के लिए नहीं। दूसरा, आप अपने गुरु मंत्र का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें किसी को पूछा देने के लिए। गुरु मंत्र भी कई बार माँ काली का ही बीज मंत्र होता है, कई बार आपकी इष्ट अगर दुर्गा माँ है तो दुर्गा माँ का भी बीज मंत्र हो सकता है। तो आप अपने गुरु मंत्र का इस्तेमाल भी ना करें। अब आप कौन से मंत्रों का इस्तेमाल करेंगे? साधना करेंगे आप ग्रहण काल में साधना करो, आप नवरात्रि में साधना करो, आप अमावस्या पे साधना करो, गुप्त नवरात्रि में साधना करो, जो बड़े बड़े दिन रहते हैं, कृष्ण पक्ष की चौदस, अष्टमी, आप इन दिनों में साधना करो। और साधना करने के बाद जो मंत्र आपने सिद्ध किया है, जो ऊर्जा आपके पास है, आप उनके द्वारा लोगों का जन कल्याण करो। आप अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी मत रखो, उसे बेचने की जरूरत आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप बर्बाद हो जाओगे। 2 चीज बता दी, 3 चीज बता दी मैंने, ठीक है। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक और चीज जो दरबार लगाने वाले व्यक्ति को पता भी होती है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि बिना गुरु की गद्दियां चल रही हैं, आते तो इसी में परेशान है। बिना गुरु की गद्दी में लोग सबसे ज्यादा परेशान है। तो एक चीज का ध्यान आपको रखना है, आपके दरबार में जितनी भी कढ़ाई आती है, कढ़ाई आई, मान लो माँ का 16 श्रृंगार आया, 16 श्रृंगार में खूब सुंदर सा लहंगा आया है माँ काली के लिए। अब माँ काली को तुम एक ही लहंगा कितनी बार पहनाओगे? आपने 2 बार पहना दिया, 3 बार पहना दिया, 7 बार पहना दिया, महीना भर पहना दिया, ठीक है। अब उस लहंगे के बाद उसका यूज आप ही को करना है ना। ज्वेलरी आई है माँ काली के लिए, माँ के लिए पायलें आई हैं। अब एक पायल आपने पहना दी, दूसरी पायल आई तो वो दूसरी ने दी तो वो पहना दी। अब इसका इस्तेमाल कौन करेगा? आप ही करोगे या आपके घर के सदस्य करेंगे? तो सदस्य जो माँ काली के वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बहुत डीपली बात बता रही हूँ। जैसे माँ काली की चुनरी आती हैं, वस्त्र आते हैं, चूड़ियाँ आती हैं, माँ का मंगलसूत्र जो पहनते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, माँ की पिनी हुई चीजें लोगों को बांट देते हैं कि आप इस्तेमाल कर दो, स्वाग की चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं। स्वाग की चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, मैं मान रही हूँ, लेकिन महिलाएं क्या करती हैं,
चूड़ियाँ पहन लेंगी माँ काली को स्पर्श की हुई, जिसमें माँ की ऊर्जा है। अब चूड़ियाँ पहनी हुई लेकिन उनके पीरियड चल रहा है, माँ की अंग लगी चीज में पीरियड चल रहा है, ये नहीं करना है आपको। माँ काली को जो साड़ी हम पहनाते हैं, बाद में अगर आप उसको पहनती हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जिस दिन आपने वो साड़ी पहन रखी है, आप पति पत्नी भी अपने नियम से रहेंगे, आपको उस दिन एक नहीं होना है। क्यों? क्योंकि वो माँ की ऊर्जा है उसके अंदर। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। नियम पालन बहुत जरूरी है। मासिक धर्म में आप माँ काली की दी हुई कोई भी चीज नहीं पहनेंगे, साड़ी चुनरी बिंदी, उनका सिंदूर बिंदूर कुछ भी आपको नहीं लगाना है मासिक धर्म में। दूसरा, जिस दिन आप उनकी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, आप पति पत्नी को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। या तो आप उन चीजों को या दें ना, वो तो किसी ऐसी महिला को दें जिनके पीरियड नहीं आते हैं, जो इन सब चीजों से फ्री हो गई, आप उनको दे सकते हैं, वो कभी भी पहन सकती हैं। ये बहुत बारीक चीजें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। दूसरा, अगर आप दरबार लगाती हैं, आप उन चीजों का खुद इस्तेमाल करती हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिए कि दान में आई चीज हर किसी को पचती नहीं है। क्या करना है, अगर आपको किसी ने कुछ भी दिया है, उसकी दम पे आप साड़ी पहन रहे हो, आपके पास जो सेवा आ रही है आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको उससे बचने के लिए, यानी ये आपके ऊपर ना एक भार हो गया। सामने वाले ने आपको दिया वो तो फ्री हो गया, लेकिन ये आपके ऊपर भार हो गया, आप उसके एहसान तले दब गए। तो इसको पटाने के लिए, इसका लेवल बराबर करने के लिए आपको पूजा पाठ करना होगा, मंत्र जाप करने होंगे बहुत सारे, जो आप उसको हजम कर सको। अब पंडितों का क्या काम होता है, वो कर्म कांड करते हैं, जगह जगह कथा भागवत करते हैं, वो खा के आते हैं, दक्षिणा देते हैं, लेकिन वो उतनी ही पूजा पाठ भी करते हैं ताकि वो उसको हजम कर सके। नहीं तो दूसरे के कर्जे तले वो दब जाएगा, उसका अपने पास कुछ भी नहीं रहेगा, जो चीजें वो दूसरों की रहेगी दूसरों के पुण्य खाते में चली जाएगी। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये बहुत बारीक चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ें गुरु बताते हैं। बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको जानकारी दी है, कुछ रह भी गया हो तो मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ना, ये देखो पसीने में नहा गई पूरी, ये देखो इतना, ये देखो पसीना, ये मेरे इतना पसीना आ रहा है मुझे, पूरा हाथ शाइन कर रहा है ना, ये देखो पसीना है ये। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में कोई अच्छी टॉपिक के साथ, कोई अच्छी जानकारी के साथ। अरे देखो, वीडियो जब एंड होने वाला है तब मुझे याद आ रहा है कि मैंने बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगी कि माँ काली को बलि क्यों दी जाती है ना। तो अब मैं इस पर बाद में वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी माँ काली के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग जरूर दें, जरूर दें, जरूर दें। जितना आपसे हो सके आप जरूर माँ काली के मंदिर निर्माण में डोनेशन दें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय माता दी, जय माँ काली। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में।